अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 6, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने बतानी है कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं पसंद, वो हम किस तरह बताएंगे। साथ में हम एडजेक्टिव्स किस तरह कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट हम कहते हैं कि किसी चीज़ की फॉर्म को चेंज करना। जैसे कि इंग्लिश में आपको पता है कि कुछ आपके होते हैं जो वर्ब्स की जो फर्स्ट फॉर्म आपने सुना होगा, कि जैसे मैं कहता हूँ ईट। अगर मैंने कहना है कि मैंने खा लिया था, अब मैं इसकी यही वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इसकी फॉर्म चेंज करनी होगी, मुझे बोलना पड़ेगा एट। तो फॉर्म को चेंज करने को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट करना। ये लफ्ज काफी दफा आप सुनेंगे, कॉन्जुगेट। बेशक इसे अपने पास लिख लें। इंग्लिश का जो वर्ड है, इससे काफी दफा आप इस्तेमाल होता आगे देखेंगे, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपने पास आप इसे लिख लें और याद कर लें कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। आज के लिए स्पेसिफिकली हम देखेंगे एडजेक्टिव्स को किस तरह कॉन्जुगेट किया जाता है। जैसे कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव्स देखे थे नए नए, जैसे ओइशी देखा था, ओइश को नहीं देखा था, आकाई, कीरोई एंड सो ऑन। आज हम और नए एडजेक्टिव्स देखेंगे और देखेंगे उनको किस तरह कॉन्जुगेट किया जाता है इनटू द नेगेटिव फॉर्म। आपने बताना है कोई चीज रेड नहीं है, कोई चीज नई नहीं है, कोई चीज पुरानी नहीं है, कोई चीज ठंडी नहीं है, तो ये किस तरह बोलेंगे जापानीज में। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन है। सबसे पहले, कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज आपको चाहिए, तो उसे आप जापानीज में बोलेंगे होशी। आज जो है मेन लेसन हमारा यही होने वाला है कि होशी और होश को नाई, ये आपका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। होशी का मतलब होता है मुझे चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल इसे एज इट इज लिख लें अपने पास, बाकी आज के लेसन में देखेंगे भी इसे इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि वो इसका जो एंड वाला ई है वो हटा देते हैं। तो आपने ये गलती, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये गलती आपने नहीं करनी। मैं वार्न भी करता हूँ, इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। तो अगर आप लिखते हैं ना ऐसे होशी, बी, इसका एंड वाला ई आप हटा देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। होशी हम कहते हैं स्टार को, सितारे को कहते हैं, और होशी का मतलब होता है चाहिए। तो दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है डॉलर्स। डॉलर्स को कहेंगे दोर इन जापानीज। नेक्स्ट है येन, जो जापान की करेंसी होती है, उसे हम कहेंगे एन। येन इन इंग्लिश, इन इन जापानीज। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट बिल्कुल ऐसा ही साउंड करेगा जैसा इंग्लिश में इंटरनेटो, इंटरनेटो। नेक्स्ट है पैसों को हम कहेंगे ओकाने, ओकाने। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स को हम कहेंगे मोचिरों। कोई आपसे सवाल करता है कि क्या आपको बिल्लियां पसंद है, आप कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स मोचिरों दिस, या फिर मोचिरों। नेक्स्ट है वाटर। पानी को हम कहेंगे मीजू, मीजू। नेक्स्ट है अ ड्रिंक स्लैश ड्रिंक्स। एक ड्रिंक हो या ज्यादा ड्रिंक्स हो, जापानीज हमने पढ़ा हुआ है प्लूरल सिंगुलर का हिसाब नहीं होता, तो आप दोनों को कहेंगे नोमी मोनो, पीने वाली चीज नोमी मोनो। बाकी मोनो आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे भी, मोनो का मतलब होता है चीज, नोमी मोनो पीने वाली चीज। आगे जाके देखेंगे भी थाबे मोनो खाने वाली चीज, वासुरे मोनो वो चीज जिसे आप भूल गए हो, नोरी मोनो सवारी करने वाली चीज, तो एंड सो ऑन। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे इसे आगे जाके। अभी के लिए कोशिश करें इसे एज इट इज अपने पास लिख लें। उसके बाद जरा कल्चर क्लिप की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं इन सारे वर्ड्स को आपके सामने एक दफा प्रोनाउंस कर देता हूँ। होशी, दोर, एन, इंतानेतो, ओकाने, मोचिरों, खोरा, मीज, नोमी मोनो। दिलावर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? डू लेट मी नो। चलिए अब अपनी कल्चर क्लिप की तरफ चलते हैं। जापानीज में हमने पहले देखा था कि हम जब नाम के आगे लगा लेते हैं सान, तो उससे हम दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, इज्जत दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास जापानीज में ना काफी अलग अलग सफिक्सेस होते हैं जो हम दूसरों के नाम के आगे लगा लेते हैं। आज स्पेसिफिकली बात करते हैं जरा ख और चान के बारे में। तो अगर आप लगा लेते हैं किसी के नाम के आगे ख, पहले तो ये देखते हैं किस किस के नाम के आगे आप ये लगा सकते हैं। जैसे कोई आपसे लड़का है, वो छोटा है आपसे, तो आप उसके नाम के आगे ख लगा सकते हैं। ये इनफॉर्मल होता है। जैसे आप अगर हैं 20-25 साल के हैं, लड़का तकरीबन 10-12 साल का है, आप उसके आगे ख लगा सकते हैं, जैसे अरी ख। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। साथ में आप ये इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके ना दो यूजेस हैं, एक मैंने आपको जो अभी बताया, और साथ में अगर जैसे आप किसी जगह के बहुत सारे यहाँ एम्प्लॉयर हैं, तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनके नाम के आगे भी ख लगा सकते हैं, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। वैसे तो ये मेल्स के साथ इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको पहली एग्जांपल बताई थी, लेकिन अगर एम्प्लॉयज के साथ आप इसे इस्तेमाल करें, तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। किस तरह आप कह सकते हैं अरी ख या सारा ख, अगर वो आपके एम्प्लॉयज हैं।
ठीक है, तो इस तरह आप ख को लगा सकते हैं लोगों के नाम के आगे। और चांद आप क्यों लगाते हैं? चांद मेल्स और फीमेल्स दोनों के नाम के आगे लगाया जा सकता है। और ये बस ये शो कर रहा है कि आप उससे जरा प्यार या अफेक्शन के साथ आप उसे एड्रेस कर रहे हैं। सान अगर आप लगा रहे हैं, सान से आप उसे इज्जत दे रहे हैं, चांद से आप उसे प्यार या शफकत दे रहे हैं। ये डिफरेंस है चांद और खुन में। और ये कभी भी चांद और कुन आपसे अगर कोई स्टेटस में बड़े हैं या फिर एज में बड़े हैं, तो आपने उनके नाम के आगे नहीं लगाना। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं न्यू फ्रेजेस की तरफ। ये हमारा फ्रेज आ गया है। जैसे कोई आपसे अगर सवाल करता है कि क्या आप चाय पियेंगे, तो आपने कहना है नो थैंक्स, खेक को देस। खेक को देस का मतलब, सॉरी, खेक को देस का मतलब हो जाएगा आई एम फाइन या नो थैंक्स। यहाँ पर जो छोटा सू आप देख रहे हैं, छोटे सू का मकसद क्या है कि जो अगला लेटर हमारा आ रहा है वो हो गया है डबल। तो ये आपका हो गया है खेक कोदेस। अगर यहाँ पर सू बड़ा लिखा होता तो ये पढ़ा जाता खेत्सु कोदेस। ठीक है। तो ये आपने अपनी जो है हीरागाना की प्रैक्टिस में भी आपने ये चीज काफी रिपीट की है। आगे मूव ऑन करते हैं न्यू एडजेक्टिव्स की तरफ। आज नए ई एडजेक्टिव्स देखेंगे। कल के लेसन में हमने दो, एक ही हमने कितने देखे थे? एक हमने अलग से ई एडजेक्टिव देखा था जैसे ओइशी। और उससे पहले हमने कलर से रिलेटेड एडजेक्टिव देखे थे जैसे आकाई, आओई, खीरोई, चाइरोई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, छह स्पेसिफिकली हमारे नए एडजेक्टिव्स हैं। पहला वाला है न्यू। नए को बोलते हैं आताराशी। आताराशी मीन्स न्यू। आताराशी। ओल्ड पुराने को हम कहते हैं फुरुई। फुरुई। हॉट या गर्म को हम कहेंगे आत्सुई। आत्सुई। कोल्ड को बोलेंगे सामुई। सामुई। आताराशी, फुरुई, आत्सुई, सामुई। इसे जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है वो आज देखेंगे। अभी के लिए इन्हें अपने पास एज इट इज लिख लें। आगे है कूल टू द टच। कोई चीज आप हाथ लगाते हैं वो आपको महसूस होती है, आपको महसूस होती है कि वो ठंडी है, आप उसे कह सकते हैं सुमेताई। फॉर एग्जाम्पल ठंडी चाय सुमेताई ओचा, या फिर सुमेताई मीजू ठंडा पानी। नेक्स्ट है वार्म या ल्यूक वार्म। कोई चीज नीम गर्म है, नीम गर्म के लिए जापानीज में आप नुरुई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नुरुई। अच्छा, अगर आपने जैसे सुमेताई का ऑपोजिट लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है वार्म टू द टच, तो उसे आप नुरुई नहीं कहेंगे। नुरुई का मतलब होता है नीम गर्म, आप उसे कहेंगे आता ताकाई। आता ताकाई का मतलब होता है वार्म टू द टच। तो ये भी अपने पास आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। आता ताकाई, सुमेताई एंड नुरुई। आगे मूव ऑन करते हैं। अपने एडजेक्टिव्स को नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है जापानीज में? तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आपका काम होने वाला है। तो नाउन्स को तो नेगेटिव आपने देखा था ना, इस तरह आप बनाते हैं कि उनके आगे नाउन्स को भी और ना एडजेक्टिव्स को भी नेगेटिव बनाने का तरीका हमने कल के लेसन में सीखा था कि हम उनके आगे जानाई देस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खोरेवा इनो जानाई देस, या फिर मीजू घास की जानाई देस, या फिर सुई का घास की जानाई देस। ठीक है। तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए आप उनके आगे जानाई देस लगा लेते हैं। क्या एडजेक्टिव के अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि आप बोले आतराशी जानाई देस? के नया नहीं है, जवाब है नहीं। आपको ये करना है कि पहले आप उसका जो फाइनल लेटर ई है, क्योंकि ई एडजेक्टिव्स में हमेशा उनके एंड में ई आ रहा होता है, आपने उनका ई हटा देना है और उसके आगे खुनाई लगा लेना है। तो ये उससे बन जाएगी उसकी नेगेटिव फॉर्म। किस तरह? मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। जैसे आपका वर्ब है, वर्ड है फुरुई। फुरुई का आपने पहला स्टेप क्या किया? आपने इसका ई हटा दिया, ये बन गया फुरु। हर एडजेक्टिव के साथ यही होगा, हर ई एडजेक्टिव के साथ। उसके आगे आपने क्या करना है? आपने खु नाई लगा लिया, ये बन जाएगा आपका फुरुकुनाई। फुरुकुनाई का मतलब हो जाएगा नॉट ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल वाताशी नो कुरुमा वा फुरुकुनाई देस, मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है। तो थोड़ी सी और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहले आताराशी। आताराशी का मतलब है न्यू। आताराशी का फाइनल ई हटा के खुनाई लगा लिया, यहाँ पर ई इसका साइलेंट हो गया, पढ़ा जाएगा आताराश खुनाई, नॉट न्यू। नेक्स्ट है सामुई। सामुई का मतलब ठंडा, सामु कुनाई नॉट कूल्ड। सुमेताई, फाइनल ई हटा के खुनाई लगा लिया, सुमेता कुनाई नॉट कूल्ड टू द टच। ओइशी डिलिशियस। ओइश खुनाई, ये कल के लेसन में भी देखा था, ओइश खुनाई का मतलब है नॉट डिलिशियस। इसका एंड वाला ई साइलेंट हो जाएगा, ओइश खुनाई। काफी लोग गलती करते हैं वैसे, ओइशी कुनाई या आताराशी कुनाई पढ़ते हैं, बीच वाला ई इसका साइलेंट है। फिर है आत्सुई। आत्सुई का फाइनल ई हटा के लगा दिया खुनाई, आत्स कुनाई नॉट हॉट। आत्सुकुनाई। आत्सुकुनाई आपने नहीं पढ़ना, बीच वाला ऊ साइलेंट हो जाएगा, आत्सुकुनाई। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ कोशिश करें मेरे साथ साथ आप भी प्रोनाउंस करते रहें ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस चलती रहे साथ साथ।
आगे मूव ऑन करते हैं। फुरुई, फुरुई का फाइनल ई हटा के खुनाई लगा लिया, फुरु खुनाई नॉट ओल्ड। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए हैं। आताराशी, आताराश खुनाई, ओइशी, ओइश खुनाई, सामुई, सामु खुनाई, आत्सुई, आत्स खुनाई, त्सुमेताई, त्सुमेता खुनाई, फुरु, फुरुई, फुरु खुनाई। अब हम देखते हैं जरा कि कलर्स को भी आप नेगेटिव किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि कल के लेसन में देखा था, आकाई बोलते हैं रेड को, जैसे आकाई खुरुमा। आप कह सकते हैं आका कुनाई, ये बताने के लिए कि वो रेड नहीं है। जैसे वाताशी नो खुरुमांगा आका कुनाई देस, मेरी गाड़ी लाल नहीं है। आउई ब्लू, आओ कुनाई नॉट ब्लू। अरी नो पेन वा आओ कुनाई देस, अली का पेन ब्लू नहीं है। चाइरोई ब्राउन, चाइरो कुनाई नॉट ब्राउन। नेको गा चाइरो कुनाई देस, बिल्ली ब्राउन नहीं है। खीरोई येलो, खीरो कुनाई नॉट येलो। चलें, जो भी आपके ई एडजेक्टिव वाले जो कलर्स होते हैं उनके साथ भी यही मामला आप कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अगर अगर इसमें से कोई भी किसी का क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वापस अपनी देखते हैं ज़रा कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम जापानीज़ में क्या कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला होने वाला है। जैसे कि कल हमने देखा था, हमारे सेंटेंस का पैटर्न था, किसी चीज़ का भी आप नाम लें। फॉर एग्जाम्पल खुरुमा, उसके आगे गा लगाएं, खुरुमा गा स्की देश गाड़ी पसंद है। या फिर खाई मोनोगा खिराई देश, शॉपिंग से नफरत है या शॉपिंग नापसंद है। अगर यहाँ पे आप स्की या खिराई के बजाय होशी लगा देते हैं तो इसका मतलब सिंपल बन जाता है कि आपको वो चीज़ चाहिए। जैसे ये यहाँ पे बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, खुरुमा गा होशी देस, गाड़ी चाहिए। खुरुमा गा होशी देस। अगर आपने कहना है कि आपको मोबाइल फोन चाहिए तो आप कह सकते हैं सुमा होगा होशी देस। तो इस तरह आप वो चीज़ कहेंगे, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे। अभी हमने ऊपर देखा है जो हमारे ई एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में ई आ रहा होता है, हम क्या कर सकते हैं, उनका ई हमने हटाया और उसके आगे खुनाई लगा लिया। तो हम होशी के बजाय अगर हम होश कुनाई कहते हैं, होशी कुनाई नहीं, होश कुनाई, एंड वाला ई साइलेंट है इसका, बीच वाला ई सॉरी। तो उसका मतलब हो जाएगा वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खुरुमा का होश कुनाई देस, गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। मीजूंगा होश को नहीं दे, मुझे पानी नहीं चाहिए। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जरा यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ है आताराशी थेरेबिंगा होशी देस, नया टेलीविजन चाहिए। आताराशी नया, थेरेबी टेलीविजन, होशी देस चाहिए। थेरेबी हम टेलीविजन को कहते हैं। नेक्स्ट है सुमेताई नोमिमोनो का होशी देस, सुमेताई ठंडी, नोमिमोनो ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होशी देस चाहिए, मुझे एक ठंडी ड्रिंक चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुरुई खुरुमा गा होश कुनाई देस, पुरानी गाड़ी फुरुई खुरुमा गा होश कुनाई देस नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे जरा ट्रिकी यूजेस ऑफ द पार्टिकल नो। बस एक एक्स्ट्रा जो है, एक नो पार्टिकल का यूज हम कर लेते हैं। बहुत ही वैसे सिंपल सा है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो स्पेसिफिकली जरा मेरी एग्जांपल को जरा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। अगर आपने इस तरह की बात करनी है जैसे मेरा दोस्त अली, या मेरा भाई अहमद, या मेरा बॉस तलहा, इस तरह की अगर आपने बात करनी है तो क्या आप जापानीज में ये कहेंगे। दोस्त को तो हमने देखा था ना, हम थोमोदाची कहते हैं। तो ये तो पहले हमारा हो गया वाताशी, नो थोमोदाची। पहला तो हो गया वाताशी नो थोमोदाची, मेरा दोस्त। अब उसके आगे अगर आप कह रहे हैं मेरा दोस्त अली, तो क्या आप डायरेक्टली लगा लेंगे अली। जवाब है नहीं। आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नो पार्टिकल का इस्तेमाल करना है। अली से पहले आप कहेंगे वाताशी नो थोमोदाची नो अली। मेरा दोस्त अली कहने के लिए आपको नो पार्टिकल एक्स्ट्रा लगाना है अली से पहले। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक सी एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपने इस तरह की बात करनी है स्पेसिफिकली, मेरा दोस्त अली, मेरा बॉस तलहा, मेरा भाई अहमद, इस तरह की आपने बात करनी है, तो वहां पर आप अपना नो पार्टिकल एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे अली से पहले। बेशक ये उर्दू में आपका इतनी इसकी सेंस नहीं बन रही। तो अगर हमने बात करनी है मेरा बॉस अहमद या मेरा भाई अहमद, अपने भाई को हम जापानी में क्या कहते हैं, छोटे भाई को हम कहते हैं ओतो ओतो। वाता शीनो ओतो ओतो, वाता शीनो ओतो ओतो नो आहा मादो, मेरा छोटा भाई अहमद। इस तरह आप कहेंगे। आप कह सकते हैं मेरा छोटा भाई अहमद कॉलेज स्टूडेंट है। वाता शीनो ओतो ओतो नो आहा मादो वा दाई गाक से देस।
मेरा छोटा भाई अहमद एक कॉलेज स्टूडेंट है। या फिर अगर आपने कहना है कि मेरा बॉस तलहा बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, वाताशी नो बोसु नो तरह वा खिबिशी यात्सु देस। ये फिर खिबिशी देस के वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इस तरह आप अपना ये नो पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे जब आप इस तरह की बात करना चाह रहे हो। बाकी आज के लेसन की फाइनल चीज़ की तरफ चलते हैं और वो है नंबर्स एंड मनी। जैसा कि आज के लेसन की वोकैबलरी में हमने देखा था कि डॉलर्स को हम कहेंगे दोर, येन को हम कहेंगे इन। तो अगर आपने करेंसी की बात करनी है तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप ये नहीं करते, आपको कोई नो पार्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने काउंटिंग की, जैसे काउंटिंग ऑलरेडी जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तकरीबन 100 ट्रिलियन का भी मैंने आपको वर्ड बता दिया था। तो अगर आपने कोई भी किसी चीज़ की भी बात करनी है करेंसी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप क्या कहेंगे, चीज़ का आपने जो है नंबर लगाया। फॉर एग्जांपल आपने 100 की बात करनी है, आपने ह्याकू लगा लिया। अच्छा, ह्याकू की अभी तक हमने ही लगाना पड़ी ही नहीं है। ह्याकू लगा के उसके आगे अगर आप लगा लेते हैं एन, इसका मतलब हो जाता है 100 येन। अगर आप इसके आगे दोरू लगा लेते हैं, दोरू, तो इसका मतलब हो जाता है $100। अगर आप इसके आगे रुपी लगा लेते हैं तो इसका मतलब बन जाता है $100। अगर आपने बात करनी है 10,000 रुपयों की, आपने बात करनी है, तो आप कह सकते हैं इची मान रुपी, या $10,000 इची मान दोरू। अगर आपने $1,000 की बात करनी है सेन दोरो, या फिर ई सेन दोरो, सिंपल आपने काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग के आगे आपने लगा लेना है अपनी करेंसी का वर्ड। ट्रिलियन का वर्ड कहाँ बताया था सर, विच क्लास? ये हमने अपनी जो काउंटिंग की क्लास थी वहां पर हमने देखा था। काउंटिंग की क्लास जो है ये आपकी ग्रुप के अंदर शेयर हुई थी। वहां पर जो है मैंने आपको बताया था काउंट, वो ट्रिलियन का भी, 100 मिलियन का भी, 10,000 का भी। तो अगर आपको वो नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10,000 को हम जापानीज में कहते हैं मान। मान का वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है जब हम 10,000 की बात कर रहे होते हैं। अगर आपने 10,000 की बात करनी है, 10,000 को आप कहेंगे इची मान। 20,000 की बात करनी है नी मान। 30,000 साम मान, फिर योम मान, एंड सो ऑन। आप 100 मिलियन को जापानीज में कहते हैं ओक। तो अगर आपने 100 मिलियन की बात करनी है तो आप उसे बोलेंगे इची ओक। 200 मिलियन या फिर 20 करोड़ आप उन्हें बोलेंगे नीओक, एंड सो ऑन। अगर आपने ट्रिलियन के बारे में बात करनी है, ट्रिलियन को आप कहते हैं चो। ये बन जाएगा इचो। 1 ट्रिलियन, नीचो, 2 ट्रिलियन, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, इसीलिए अभी के लिए इतना डिटेल में ऐसे डिस्कस नहीं किया गया। अगर अभी तक आपको जो है 9,999 यहाँ तक काउंटिंग आती है तो वो इंशाल्लाह आपके लिए फिलहाल काफ़ी रहेगा। तो ये हमारा हो गया है आज का लेसन। अब जरा चलते हैं आज के लेसन की हिरांगाना की तरफ। हीरागाना के ऊपर जाने से पहले कोई भी क्वेश्चन हो आपका आज के लेसन में से तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं अपनी हीरागाना की तरफ। बाकी एज ऑलवेज अपना पेज नंबर नोट डाउन कर लें। पेज नंबर 130 पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने उन्हें वही करना है जैसा कि आप पहले करते रहे। जूम इन करना है जापानीज पार्ट पे, इसे आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, करें या उर्दू करें जो आपको आसान लगता है। फिर मैच करें क्या आपने सही ट्रांसलेट किया है उसे। अगर आपने सही ट्रांसलेट किया है इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपकी गलतियां आ रही हैं इसका मतलब है एक दफ़ा आपको रिवीजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे आपका इंग्लिश टू जापानीज आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ के उसे बेशक उर्दू में करके जापानीज में करें। फिर मैच करें क्या आपने उसे सही ट्रांसलेट किया है। अगर आप सही ट्रांसलेट करें इसका मतलब है आपका आज का लेसन क्लियर है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब है आज का लेसन आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे पहले कि हम हीरा गाना की तरफ मूव ऑन करें, आप मुझे बता सकते हैं। तो उसके आगे हम अपनी आज की हीरा गाना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम देखने लगे हैं। तो चलें, सबसे पहले हा को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। हा को आप ड्रॉ करेंगे काफ़ी सिंपल सा है। ये लाइन आपने लगानी है जो आपने के अंदर भी लगाई थी, और हवा में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ऊपर से लाइन लाते हुए नीचे आपने ये कर दिया है, लूप आपने से कर दिया है। ये आपका बन जाएगा हिरांगाना का हा। कल वाली क्लास नहीं शेयर हुई ग्रुप में, कल वाली क्लास तो ग्रुप में ही मैंने शेयर कर दी थी, ये मेरे सामने शेयर हुई हुई है। 8:43 PM पे दोनों उसकी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में शेयर हो गई थी। अगर आपको नहीं मिली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लास के बाद, मैं वो आपके साथ पर्सनली डीएम में भी शेयर कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा हिरागाना का हा। हिरागाना का ही आपने किस तरह बनाना है, ही बनाने के लिए आप इस तरह का सिंगल लूप आपने बनाना है, ये आपका बन जाएगा हिरागाना का ही। अब हु आप किस तरह बनाएंगे, हु बनाने के लिए आपने 4 स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसको जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह आपने बनाया। सबसे ऊपर आपने ये वाला स्ट्रोक लगाया, नीचे आपने ये बना लिया, लेफ्ट साइड पे ये, राइट साइड पे ये आपका बन जाएगा हिरागाना का हु।
अच्छा, जो हु की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये आपको यूजुअली कभी भी बताई नहीं जाती कि इसे फू पढ़ना है, जो इंग्लिश वाला एफ यू है वैसे आपने इसकी आवाज़ निकालनी है या किस तरह इसकी आवाज़ निकालनी है, क्योंकि हमेशा लिखा ये एफ यू ही जाता है। हमेशा सारे लोग एज्यूम करते हैं कि इसे फू ही पढ़ना है, जैसे इंग्लिश में एफ की आवाज़ होती है, उर्दू में फे की आवाज़ होती है। लेकिन अगर आप असल में जापानीज लोगों को इसे प्रोनाउंस करता देखें तो आप इसे फू नहीं पढ़ता, आप इसे सुनेंगे। और ये चीज़ कभी भी किसी बुक के अंदर भी इसे यूजुअली डिस्कस नहीं किया जाता, जैसे मीना निहंगो हो गई, गेंकी हो गई, इसे इस बुक में तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। मैं भी आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हु को आपने इस तरह पढ़ना है जैसा कि आप हु और फू इन दोनों को आप जो है ना कंबाइन करके इनका बीच का रास्ता जो है आप वो निकाल रहे हैं। फू की तरह बिल्कुल आपने एफ की, हार्ड एफ की आपने साउंड नहीं निकालनी, और हु की तरह बिल्कुल भी आपने अपने होंठों को सेपरेट नहीं रखना, थोड़ा सा उन्हें मिलाना है। और वहां पर आपने अपने जो है ब्लो करना है आउटसाइड, आपकी आवाज निकलेगी फू, फू। इस तरह आपने इसकी आवाज निकालनी, सॉरी आपने इसकी आवाज निकालनी है। आपने बिल्कुल इंग्लिश की तरह आपने फू भी नहीं करना, आपने हु भी नहीं करना, आपने बीच की आवाज निकालनी है एच और एफ को कंबाइन करके। ठीक है, इसका बीच का रास्ता आपने निकालना है। तो ये आपका पढ़ा जाएगा हु। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हे आपका किस तरह लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल सा लेटर है। ये आपका बन जाएगा हिरंगाना का हे। और हो बनाने के लिए आपने क्या करना है, जैसा कि आपने पहले हा बनाया था, हा के अंदर आपने ये किया था, ये बना के ये अगर आप ये करेंगे इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दें, ये आपका हो बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये लाइन लगाई, दो लाइनें आपने ऊपर लगाई, इसकी ऊपर से लाते हुए नीचे एक लूप बना दिया, ये आपका बन जाएगा हिरंगाना का हो। और इससे जो आपकी 5 हीरा गानाएं आज की वो तो आपकी हो चुकी हैं कंप्लीट। लेकिन इसके ऊपर अगर आप दागतन लगाएं तो दागतन लगाने से इनकी आवाज बन जाती है बा, बी, बू, बे, बो। ठीक है, तो ये इसकी 5 नई आवाजें बन गई और यहीं तक ये खत्म नहीं हो जाता। इसके ऊपर आप दागतन के अलावा एक और चीज भी लगा सकते हैं जिसे कहा जाता है हान दागतन। और ये एक सर्कल होता है, और वो सर्कल अगर आप इनके ऊपर लगाते हैं, स्पेसिफिकली हा, ही, हु, हे, हो के ऊपर आप ये सर्कल लगाते हैं, तो उससे ये बन जाता है पा, पी, पू, पे, पो। सर्कल आप इस तरह बनाते हैं, इस तरह आप ये काउंटर क्लॉक बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसे बनाते हैं। तो ये आपका बन जाएगा हान दाक्तन। इसका नाम अपने पास लिख लें, हान दाक्तन। हाँ, दाकुतैन नहीं पढ़ना, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे वो सर्कल सर्कल बोलते रहते हैं। सर्कल आपने नहीं बोलना, जिसका ऑफिशियल नाम है वो आपने लेना है। हान दाक्तैन, हान दाक्तैन भी कह सकते हैं, ऐसे आप मारू भी कह सकते हैं, मारू भी जो है सर्कल को ही कहते हैं। तो ये बन जाएगा पा, पी, पू, पे, पो। वहीं पर ही आपने हान दाक्तैन लगाना है जहां पर आपने पहले दाक्तैन लगाया था। तो इससे हमारा आज का लेसन होता है खत्म। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने पेज नंबर 135 पे जाना है। 135 ऑनवर्ड्स आपका आज का होमवर्क होने वाला है राइटिंग का। और इससे पहले जो आपका रीडिंग का होमवर्क था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, हर लेसन के एंड में होता है। मुझे पेज नंबर्स बताने की भी ऐसा जरूरत होनी नहीं चाहिए, बुक्स आप सबके पास है। लेसन के एंड में आपको पता है, जैसे ही हमने लेसन किया है उसके आगे होमवर्क आपने लाजमी करना है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली एंड में जाके आपको इसके प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये आपने करना है आज के लिए, पेज नंबर 135 और साथ में जो क्वेश्चन आंसर थे जो शुरू में आपको मैंने दिखाए थे, इसका राइटिंग का होमवर्क आपने करना है। बाकी आगे जाके आपकी जो है लेसन की एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, जैसे दोरेंगा होशी देश का होश को नहीं देश का। इसके अंदर आप वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा वाला आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप जवाब दे सकते हैं जूसंगा होशी देश, मीजूंगा होशी देश, खोरांगा होश को नहीं देश, कि मुझे जूस चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन कोला नहीं चाहिए। तो इस तरह आपने इन सवालों का जवाब देना है। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी। कोई क्वेश्चन हो आपका आप मुझे बता सकते हैं, फिर क्लास को यहाँ पे मैं एंड करूंगा।